अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दानिया शाह जो कि आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की तीसरी बीवी थी, उन्होंने आमिर लियाकत की विरासत में हिस्से के लिए एक ऐसा वकील कर लिया है जो बेवा की भी तलाक करवा दे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो बेवा की भी तलाक करवा दे। दानिया शाह और वकील में डील क्या हुई, कितने करोड़ में डील हुई, कितने पैसे दे दिए गए हैं, इसकी वीडियो वायरल हो चुकी है। आमिर लियाकत मरहूम की पहली बीवी बुशरा साहिबा ने भी जो है वो तगड़ा जवाब दिया है। क्या मामला है, एक दफ़ा फिर से जो है दानिया शाह एक्टिव है। दानिया शाह के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि वो जो है वकील पे वकील कर रही हैं। दानिया शाह कौन सपोर्ट कर रहा है, दानिया शाह की रहनुमाई कौन कर रहा है। दानिया शाह इतने अरसे बाद बेल लेने के बाद, अपने केसेस ख़त्म करवाने के बाद विरासत का जो उन्होंने केस किया है उसकी क्या हकीकत है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इल्म हो सके कि जब हम शादियों पे शादियां करते हैं तो उसके बाद वो शादियां अगर हम सही तरीके से ना चलें तो कहां से कहां ले जाती हैं, और उसके बाद भी लोगों को सिर्फ जायदाद की ही पड़ी होती है, इंसान की कोई औकात नहीं होती। मारूफ सियासी शख्सियत और टीवी एंकर मरहूम आमिर लियाकत हुसैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 3 शादियां उन्होंने की हैं। पहली बुशरा साहिबा जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, उनके साथ उनकी तलाक हो गई थी। दूसरी आपको पता है तूबा, जो कि कुछ भी नहीं थी लेकिन आमिर लियाकत की वजह से वो अदाकारा बनी, उन्होंने खुला ले ली थी। तीसरी दानिया थी। दानिया शाह एक देखने में तो बड़ी मासूम सी खातून थी, लेकिन उन्होंने नाजेबा किस्म की वीडियोस जो है आमिर लियाकत की न सिर्फ बनाई बल्कि उनको वायरल किया। जिस तरह से उन्होंने एक मुक़द्दस रिश्ते को जो है पामाल किया, मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे का लिबास कहा जाता है। उन्होंने अपने शौहर को जो कि उनके निकाह में थे बेलिबास करके जो वीडियोस उन्होंने वायरल की, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे। खैर डिप्रेशन में तो इस हद तक थे कि वो अपने बच्चों से भी मिलना चाहते थे और उनके बच्चे भी उनसे नहीं मिलते थे, ना उनकी जो है बीवी एक्स वाइफ उनसे मिलने देती थी बच्चों को। आखिरी लम्हों में वो अपने बच्चों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। लेकिन जो दानिया ने उनको अजियत और तकलीफ़ दी थी उसको वो कभी भी जो है वो फरामोश ना कर पाए, और फिर एक दिन जो है वो इंतकाल कर जाते हैं। तो दानिया जो हैं उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन की विरासत में अपने हिस्सा जो है वो मांगा है और हिस्से के लिए करोड़ों का वकील कर लिया। अब समझने वाली बात तो ये है कि दानिया तो उनकी वो क्लेम करती हैं कि मैं उनकी करंट वाइफ थी और बुशरा साहिबा से तो तलाक हो चुकी थी, और उनका ये भी क्लेम है कि सारा का सारा जो जायदाद है वो बुशरा साहिबा के पास कैसे चली गई, क्यों चली गई, उनका क्या लेना देना है। और वो ये भी क्लेम करती हैं कि मैं तो उनकी वाइफ थी, मेरा खुला का मुकदमा चल रहा था लेकिन मेरी खुला नहीं हुई थी, मेरे पास इसका सारा रिकॉर्ड भी है। तो मुझे आमिर लियाकत की जितनी भी जायदाद है उसमें जो है मैं उसकी वारिस होनी चाहिए थी, लेकिन सारे के सारे पैसे उनकी पहली बीवी एक्स वाइफ जो हैं वो लेकर बैठी हुई हैं। तो कहा तो बहुत कुछ जा रहा है इनकी जानिब से, लेकिन अब इन्होंने एक वकील करवाया है और ये मंजर आम पर आई हैं। दानिया और आमिर लियाकत हुसैन की ज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल सबको पता है, किसी से धक्के छुपे नहीं थे। दानिया शाह की जानिब से आमिर लियाकत की मुतनाज़ नाजेबा वीडियो जो है वो वायरल की थी। लीक होने के बाद उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गया था जिसने उन्हें शदीद डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया था और फिर मौत की नींद सुला दिया। आमिर लियाकत की मौत के बाद दानिया शाह उनकी विरासत से अपना हिस्सा भी हासिल करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो है जिसमें दानिया को अपने वकील की हमरा देखा जा सकता है। दानिया शाह के जो वकील हैं उन्होंने अपने वीडियो बयान में अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। दानिया ने उन्हें विरासत का केस लड़ने के लिए पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपया दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जरा ये देखिए। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद हकीम हाजिर। पूरी दुनिया मुझसे पूछना चाहती है मेरा जरिया मुआश। आज मैं आप लोगों को अपना जरिया मुआश बता देता हूँ। मेरा जरिया मुआश ये है कि मैं मजलूम लोगों की इमदाद करता हूँ और अल्लाह ताला मेरी इमदाद करता है। मेरे साथ मौजूद हैं दानिया आमिर लियाकत, दानिया शाह फ्राम लोधरा। इन्होंने अपना वरासत वाला केस मेरे जिम्मे लगाया है। वो वरासत जो आमिर लियाकत से इनको आनी है, और इस काम के लिए मैंने इनसे 2 करोड़ रुपए मांगे हैं और ये एग्री हो गई हैं इस बात पे। मैं देखता हूँ इसकी वरासत इसको कैसे नहीं मिलती, कौन है जो इसकी वरासत खा जाता है। ये हकदार है, इंशाल्लाह इसका हक मैं इसको दिलवा के रहूंगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? बेस्ट ऑफ लक शहजाद हकीम, खुदा हाफिज। ये वकील साहब कौन है, कोई इनका नाम है नहीं है। उनका क्लेम है कि जी लोग मुझसे पूछते हैं कि ज़रिया मौश क्या है, तो मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदों की मदद करता हूँ। और दानिया ने जो है मुझे
2 करोड़ रुपया जो है वो दिया है इस केस को लड़ने के लिए। दानिया की जानिब से वकील को 2 करोड़ रुपए फीस का सुनकर सोशल मीडिया पे जो है इस वक्त काफ़ी हैरान व परेशानी जो है लोगों को नज़र आ रही है। सारिफीन ने तंज़ीह अंदाज में कहा कि दानिया का तो वकील मौसमी वकील लगता है, अजीबोगरीब तबसरे शुरू कर दिए हैं। एक सारिफ ने लिखा है, ये तो एक ऐसा वकील लगता है जो बेवा को भी तलाक दिलवा दे। वकील ने कहा कि जी वो दानिया शाह को उनका हक और विरासत हर हाल में दिलवा के रहेंगे। वीडियो में दानिया भी साथ हैं। इस मामले पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोली, उनको खामोश रहने का हुक्म दिया गया है और उन्होंने बताया है कि हमने केस जो है वो फाइल कर दिया है। आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात के बाद उनकी जायदाद और विरासत को लेकर काफ़ी तनाज़ा जो है वो चल रहा है। आमिर लियाकत की पहली एक्स वाइफ बुशरा बीबी जो है और उनके बच्चों ने भी दानिया शाह के खिलाफ मुतादिद मुकदमात जो हैं कर रखे हैं। दानिया शाह और आमिर लियाकत हुसैन का निकाह आमिर लियाकत हुसैन ने फरवरी 2022 में जो है वो एक्सपोज किया था, बताया था। 18 साल दानिया मलिक से इनकी तीसरी शादी थी। मई 2022 में दानिया ने तनसीख निकाह के लिए जो है दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन वो क्लेम करती हैं कि हमारी तलाक नहीं हुई। दानिया और आमिर लियाकत की शादी का तनाज़ा जो है वो हमेशा जो है बरकरार रहा। पहले दिन से तनाज़े में रही ये शादी। दोनों के दरमियान अक्सर तल्ख कलामी और इल्ज़ामात की भरमार होती थी। आमिर लियाकत हुसैन 9 जून 2022 को अपने कराची के घर में मुर्दा पाए गए थे। उनकी मौत की वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी और ना ही किसी ने मालूम करने की कोशिश की। काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें उस जगह पर उस मामले में नज़र आ रही थी। काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से उनकी वफ़ात हुई थी, लेकिन ना उनके बच्चों ने ना उनकी एक्स वाइफ ने जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया, उनका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। इसके सारे मामले को हैंडल किया है उनकी एक्स वाइफ बुशरा साहिबा ने। आमिर लियाकत हुसैन एक पाकिस्तानी सियासतदान थे। टेलीविज़न पर उन्होंने बहुत काम किया, मेज़बानी भी करते थे। 2002 से 2008 तक वो जो है कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात के बाद उनकी पहली बीवी जो है बुशरा इकबाल साहिबा और उनके बच्चों ने काफ़ी मुकदमात किए दानिया पर, और दानिया पर कत्ल के इल्ज़ामात लगाए गए थे इनकी फैमिली की जानिब से। दानिया शाह के खिलाफ FIR और कराची की अदालत में मुकदमों की समाअत जो है वो होती रही। आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात के बाद उनकी जायदाद और विरासत को लेकर कानूनी जंग इस वक्त जारी है। दानिया शाह क्लेम करती हैं कि मैं उनकी करंट वाइफ हूँ, लेकिन हर चीज़ में हिस्सा उनकी एक्स वाइफ जो है बुशरा साहिबा ले चुकी हैं। जायदाद के हर मामले को वो हैंडल कर रही हैं। किस नौइयत से, किस हैसियत से कर रही हैं, ये वो सवाल करती हैं। दानिया शाह की अपने वकील के साथ वीडियो वायरल होने के बाद आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की पहली बीवी जो है बुशरा इकबाल साहिबा ने इंस्टाग्राम पर अपना सख्त रिएक्शन दिया है। उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट करते हुए लिखा, रूल नंबर 1, डोंट ट्रस्ट एनीवन। बुशरा इकबाल ने साफ साफ कह दिया है कि दानिया पर यकीन नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं दानिया शाह कैसे अपना केस लड़ती है, किस तरह से अपना केस लड़ती है, क्या मामलात को लेकर चलती है। लेकिन आज तक आमिर लियाकत हुसैन की मौत जो है वो मिस्ट्री ही रही। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, लेकिन उनके बच्चों और एक्स वाइफ बुशरा साहिबा ने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी, बल्कि उनका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। जिस पर जी लोगों ने ये कहा कि अगर फैमिली नहीं चाहती तो हम कुछ नहीं कर सकते। दानिया साहिबा क्लेम करती हैं कि बुशरा साहिबा किस हक से जो है सारी जायदाद पे कब्जा करके बैठी हुई हैं, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। और बुशरा साहिबा ने अपनी बेटी के थ्रू मुझ पे मुतादिद केसेस करवा दिए हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसने किस पर क्या केसेस किए हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है जब हम शादी करते हैं अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की, उनको बताकर समझाकर भेजना चाहिए कि मर्द और औरत, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। जब हम अपने शौहर को या शौहर अपनी बीवी को बेलिबास करेंगे दुनिया के सामने, तो फिर कैसा रिश्ता। तो अब आमिर लियाकत साहब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जायदाद की जंग आज भी उनके बच्चों, उनकी एक्स वाइफ और उनकी जो करंट वाइफ अपने आप को तसव्वुर करती हैं दानिया के दरमियान चल रही है। सबसे बेहतरीन इसमें तूबा रहीं। तूबा बड़े आराम से निकल गई और तूबा ने हमेशा कहा कि मैंने कभी आमिर लियाकत से कुछ भी नहीं लिया। एक गाड़ी उन्होंने मुझे दी थी, उसके अलावा कभी उन्होंने ना मेरी कोई जायदाद उनके साथ बनती है, ना उन्होंने मुझे कभी कोई जायदाद दी, ना मेरे नाम घर किया। आमिर लियाकत साहब मुतादिद बार अपने प्रोग्राम्स में कह चुके थे कि मैंने 2 घर जो हैं वो पहली वाइफ के पास हैं, एक का किराया वो लेती हैं, एक कनालों का घर है जिसमें वो रहती हैं, महंगी से महंगी गाड़ियाँ उनके पास हैं। मैंने अपने बच्चों को आला तालीम दी है, हर चीज़ मेरी बच्चों और एक्स वाइफ के पास है। तो काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। देखें अभी जो केस किया जाता है इसमें किसको किसका क्या हक मिलता है, जाने वाला चला गया, लेकिन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की पड़ी है कि जायदाद हमारे पास रहे।